गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीएस लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आइए एनटीपीसी के जो पहला सेट है 5 तारीख को पूछा गया था 2025 का ग्रेजुएट लेवल का, उसके सवाल करते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ सीधा बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सलील का वेतन 15% बढ़ाया गया और बाद में 10 घटाया गया और बाद में 10% बढ़ाया गया, तो उसके वेतन कितना प्रतिशत कम हुआ। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रतिशत परिवर्तन से सॉल्व कर देते हैं। यानी कि पहले क्या किया गया, 15% घटाया गया और फिर 10% बढ़ाया गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा और बटे 100। जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.5। अगर इसको देखा जाए तो ये कितना है, -5, यानी कि -15 है, प्लस 10 है तो -5 आएगा। और ये -1.5 है तो कितना हो जाएगा, -6.5, यानी कि 6.5% की क्या होगी, कमी होगी। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखा गया है पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात करना है। तो अगर होल नंबर की बात करता है तो संख्या कहां से शुरू होगी, 1 से। यानी जो पहली संख्या होगी 0 होगी, दूसरी 1 होगी और फिर 2। इसी तरीके से आपकी जो 14वीं संख्या होगी वो 13 होगी। और किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है, औसत क्या होता है, पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के आधा कर दें, यानी 13/2। तो औसत कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। लेकिन यहीं पर अगर सवाल ये पूछा गया होता, आपसे कहा होता पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर ना करके पूर्णांक कहा गया होता, प्राकृतिक पूर्णांक कहा गया होता, तो यानी हम 1 से शुरू करते, 1 2 3 और कहां तक जाते, 14 तक। तब इसका औसत कितना आता, जोड़ के आधा कर देते, कितना आ जाता, 7.5 आ जाता। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, ये पूछा है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चतुर्भुज एबीसीडी में AB बराबर दे रखा है BC, CD और AD भी दे रखा है, AC भी दिया हुआ है। कह रहा कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको यहाँ चतुर्भुज पहले बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी हमें ये आइडिया नहीं है कि चतुर्भुज कैसा बनेगा। अब यहाँ अगर देखा जाए तो AD जो है कितना है, 12 है, AC कितना है, 15 है, और इस तरीके से AB कितना है, 17 है। तो हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि चतुर्भुज कैसा होगा, किस तरीके से बनेगा। तो हम लोग बस ऐसे टेम्परेली ऐसे बना लेते हैं, बाकी आप उसको डायरेक्टली समझेंगे उसी हिसाब से। अगर हम यहाँ A, B और C ले लेते हैं, ABCDA बन गया, तो आपका यहाँ AB बराबर कितना दिया गया है, 17 दिया गया है। AB का मान कितना हो गया, 17, और BC 8 दिया गया है। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ बना ले, ठीक। अब छोटा बड़ा आप ना ध्यान दें, डायरेक्ट ही बना ले, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आगे है आपका CD कितना दिया है, 9 दिया गया है। AD कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। और AC आपका ये दे रखा है, कितना है, 15 है। अब देखिए ये चतुर्भुज क्या हो गया है, 2 त्रिभुजों में डिवाइड हो गया है। तो दोनों त्रिभुज को अगर हम समझ लें कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे होंगे, अगर ये समकोण बन जाए तो डायरेक्ट इनका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर इसको देखा जाए तो बड़ी भुजा को हम कर्ण मानेंगे, तो देखिए इसका ट्रिपलेट बनेगा, यानी कि 9 का वर्ग कितना होता है, 81, और 12 का वर्ग 144, यानी कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट बन गया, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। और ये भी समकोण त्रिभुज है, लेकिन कर्ण ये माना जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने कहा था आप डायग्राम पर मत जाएं, आपको बस ध्यान देना है। यानी कि ये 15 है और ये कितना है, 8 है, ये 17 है, तो ये कर्ण माना जाएगा। और ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक। चित्र में अलग तरीके से बना है, लेकिन बनेगा समकोण ही। तो
तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, छोटी भुजाओं का गुणा बटे 2, यानी कि कितना हो जाएगा, वर्णमैया 108 और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 आ जाएगा। और यहां भी छोटी भुजाओं का गुणा बटे आधा करेंगे तो 15 अट्ठे 120, इसका आधा कितना हो गया, 60। अब इसी को जोड़ लेंगे 54 और 60 को, तो कितना हो जाएगा आपका क्षेत्रफल 114 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2 हो तो छूट ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो एक बात का हमेशा हम लोग ध्यान देंगे, अगर इस वैल्यू को प्रयोग ना किया जाए तो भी सवाल सॉल्व हो सकता है। अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट है, एक एक रूल्स नियम पता है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि बगैर वैल्यू का प्रयोग किए भी हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। कास्ट प्राइस को हम मान लेते हैं कितना था, 100 था, और मार्क प्राइस जो था कास्ट प्राइस से 30% अधिक था, और इसे बेचना है कितने में, 2% के लाभ में, यानी इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 102 होगा। यानी 2% के लाभ पर बेचना है तो 100 की चीज कितने की बिकेगी, 102 की। तो यहां पर छूट का प्रतिशत पूछा है, छूट का प्रतिशत पूछा है, तो छूट कितने की है, 28 की, और बटे 130 गुणे कितना हो जाएगा, 100 सॉल्व कर देते हैं। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 13 दूना 26 आ जाएगा, और बचेगा कितना, 2, यानी हो जाएगा 10 का गुणा करेंगे तो कितना, 20। तो 13 एकम 13, यानी 21 दशमलव कुछ आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। अब से 8 वर्ष बाद इसकी आयु इसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक होगी। तो कह रहा राहुल की वर्तमान आयु होगी। तो पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे, राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु का क्या है, 3 गुना। तो रिलेशन चाहे निकाल लें या चाहे डायरेक्ट कर दें, राहुल की आयु हो गई और पुत्री की आयु हो गई। तो जो राहुल की आयु है उसकी पुत्री की आयु का कितना है, 3 गुना है। कह रहा कि 8 वर्ष बाद, तो दोनों को अगर 8 वर्ष हम आगे ले जाएंगे तो 8 जोड़ना पड़ेगा। 8 वर्ष बाद कह रहा है कि राहुल की जो आयु है पुत्री की आयु के कितना, 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। यानी राहुल की जो आयु है पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। सॉल्व कर देते हैं। 3x + 8 = 2x + 16 + 5। इसको इधर ले आएंगे तो x बचेगा, और इसको ले जाके उधर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर 8 को इसमें घटाएंगे 8, तो 8 5 13 बचेगा, ये आ गया। लेकिन राहुल की आयु पूछा गया है, यानी 3x की, तो 13 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। यदि वह दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष भाग को तय करने में उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ कुल कितने समय में दूरी तय करना है, 7 घंटे में तय करना है, और यहां 2/3 तय कर चुका है, तो शेष दूरी बची है कितनी, देखते हैं। जब 519 में 2/3 तय कर लिया है तो 1/3 बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 सते 21, 3 त्रिक 9, यानी कि 173 दूरी बची हुई है। और इसको क्या करना है, शेष समय में तय करना है। मतलब समय क्या है, देखिए 7 घंटे में से 5/7
7 समय लग चुका है, मतलब ये है कि 7 में से 5 समय लग चुका है, तो शेष समय अभी कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। तो जो चाल होगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि 173 बटा 2 सॉल्व कर देते हैं। 2 8 16, 2 6 12 और 2 5 10, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वह 66,000 रुपए बचाती है तो उसकी आय, यानी कि खर्च करती है 55%, तो उसकी 45%, तो उसकी बचत कितना होगी, 55% होगी। और बचत 55% की वैल्यू कितना दे रखा है, 66,000 दे रखा है। और आपसे आय पूछा है, यानी 100% की वैल्यू पूछा है। देख लेते इसका ये कितना गुना है, 11 पचे 55, 11 छका 66, तो 5 एकन्नम 5 और 5 एकन्नम 5, 5 दूना 10, यानी 1% की वैल्यू कितना आ गई, 1200 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1200 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 1,20,000 हो जाएगी। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका 2x माइनस 5y का स्क्वायर, ये पावर में है, स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y और इंटू माइनस है यहाँ 2x माइनस 5y को सरल कीजिए। तो चलिए डायरेक्टली वर्ग करते हैं। इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 10xy प्लस इसका करते हैं 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 20xy। और जब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x स्क्वायर माइनस 10xy, अब इसका गुणा कर देते हैं, प्लस 10xy, या इसको हम वर्गांतर भी लगा देते सीधा सीधा, इसमें हमें कुछ नहीं करना था, इसको हम ऐसे कर देते, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं, पहले x को सॉल्व करते हैं, 4x और ये 4x आपका दे दिया गया है, कितना हो गया 8 और 25 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 33x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके y को सॉल्व करेंगे तो ये 25y स्क्वायर प्लस में है, ये माइनस में कट गया और यहाँ बचा कितना है 4y स्क्वायर बचा हुआ है, और ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके सवाल का जवाब है 33x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर होगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इसे 7 दिन में पेंट कर सकता है और आशीष इसे 4 दिन में, नहीं हाँ, आशीष अकेले 4 हॉल को कितने दिन में पेंट करेगा। अब देखते हैं, आशीष और वरुण, वरुण और आशीष दोनों मिलकर कितने दिन में पेंट करते हैं 3, जबकि वरुण अकेला कितने दिन में करता है 7 दिन में। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब यहां पर कितना हो जाएगा 7 और 3 आ गया। अब वरुण की क्षमता कितनी है 3 और दोनों की क्षमता 7 है, तो आशीष की फिर भी क्षमता कितनी होगी 4 होगी। और कह रहा है कि इसके 4 गुने कार्य को, यानी कि कितने को 84, यानी कि 4 हाल को, ऐसे ही कितने हाल को 4 हाल को कौन कह रहा है
स्पेंड करने में आशीष को कितना समय लगेगा। आशीष की क्षमता कितनी आ गई है, 4 आ गई है, 4 से भाग दे देते हैं, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, सी नंबर। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी क्षैतिज ग्राउंड के साथ कोण बनाती है, और यहां देखिए कितना कोण बनाती है दे रखा है, इस तरीके से देखिए बना देते हैं, ये सीढ़ी ऐसे बना देते हैं, ये दिया गया है कितना कोण बनाती है, tan थीटा बराबर 15/8। तो अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। आगे कह रहा है कि यदि सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 हो तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी, यानी कि कह रहा है इसका मान अगर 30 हो तो कहने का मतलब 15 की वैल्यू 30 है, 2 गुना है, तो फिर इसका मान कितना होगा, इसका 2 गुना यानी 16 हो जाएगा। तो यानी आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, कितनी धनराशि में रुपए में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 840 रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों अगर यहां पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो ब्याज कितना है दोस्तों, 4% है, और वर्ष कितना है 3, तो कितने हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 12% टोटल ब्याज आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए कह रहा है कि 84 यानी 840 हो जाता है। तो दोस्तों यहां ध्यान रखिए, हम मूलधन कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, और ब्याज दोस्तों कितना है, 12% है, तो मिश्र धन दोस्तों कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो हमें ये मालूम है, किसकी वैल्यू मालूम है, 112 की, और हमें दोस्तों किसकी चाहिए, 100 की चाहिए, यानी मूल राशि चाहिए। चलिए सॉल्व कर देते हैं। 7 से काटिए दोस्तों, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 4 तिहाई 12, और दोस्तों 4 से काटते हैं, 4 चौक 16, 25 आ गया, और 25 तिया 75 आ गया, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा, 750, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 900 रुपए की राशि पर 6% मासिक ब्याज की दर से 12 माह में प्राप्त साधारण ब्याज होगा। तो दोस्तों देखिए अब ये मूलधन दे रखा है, या आप डायरेक्ट ब्याज निकालना चाहेंगे तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है दोस्तों, 900, और आर का मान दोस्तों कितना है, 6, और समय कितना है, 12। एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, ये मासिक है और ये भी मासिक है, तो यानी कि दोनों मासिक है, तो डायरेक्ट हम इसी का साधारण ब्याज ऐसे निकाल लेंगे, 900 का ये कितना हो जाएगा, 8 बरछंग 72, तो डायरेक्ट दोस्तों हम इतना इसका कितना बरछंग 72% निकाल लेंगे, आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, 9 दूना 18, और 9 7 63, और 1 64 हो जाएगा, यानी दोस्तों ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर होगा। अगला सवाल है दोस्तों, 1200 रुपए की राशि 3% मासिक ब्याज की दर से 1 माह का साधारण ब्याज। दोस्तों बिल्कुल उसी तरीके का है, तो 1200 रुपए का क्या पूछा, 1 माह का साधारण ब्याज, तो ये मासिक है, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 दोस्तों, यानी 3% ही निकालना है, यानी बर्तियाई कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी होगा। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। 3000 रुपए की एक धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 14 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों, तो साधारण ब्याज बराबर आप जानते हैं क्या होता है, PRT/100।
तो यहाँ पर साधारण ब्याज, तो मूलधन दोस्तों कितना दिया है, 3000 दिया हुआ है और ब्याज की दर दोस्तों कितना है, 8% है। अब दोस्तों यहाँ पर समय रखना है, क्या रखना है, समय रखना है। तो चलिए हम लोग समय निकालते हैं यहां से। देखिए 14 फरवरी से हमें कहां तक जाना है, 15 अप्रैल तक जाना है, 15 अप्रैल तक। तो दोस्तों फरवरी होते कितने की है, तो 2024 है। तो दोस्तों फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी। कितने की, 29 की होगी। तो 14 दिन बीत गए हैं दोस्तों, तभी कितना दिन बचे हुए हैं, 15 दिन किसमें बचे हुए हैं, फरवरी में। फरवरी के 15 हो गए। और मार्च दोस्तों कितने का होता है, 31 का। और अप्रैल में दोस्तों 15 को बताना ही है, 15 तक रहना है। अगर दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो टोटली कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 61 आ जाएगा। और बटे में दोस्तों हम कितना लिखेंगे, 365, बल्कि 366 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा यहाँ देखिए लीप वर्ष पड़ गया और फरवरी भी मिल चुकी है। डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, 6 पन 30 यानी 8 पन कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर। अगला सवाल है दोस्तों, त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 40% वार्षिक ब्याज की दर से 2,40,000 पर एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों पूछा गया है। तो चलिए, यानी एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। और दोस्तों यहाँ त्रैमासिक कहा है, क्या कहा है, त्रैमासिक कहा है। मतलब अगर तिमाही की बात हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं, समय में 2 का गुणा करते हैं और दर में 2 का भाग देते हैं। ये 4 का समय में 4 से गुणा कर दीजिए दोस्तों, 4 वर्ष आ गया। और दर में 4 से भाग दे दीजिए, यानी 10% आ गया, 10% आ गया दोस्तों यहाँ पर। तो कह रहा है कि एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तो दोस्तों डायरेक्ट मैं इसका आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताता हूं, ध्यान रखिएगा। आपका अगर आर का मान दोस्तों 10% है तो एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% होगा। 2 साल का दोस्तों 21% होगा। हम लोग प्रतिशत परिवर्तन यानी एलिगेशन से कर सकते हैं। वैसे दोस्तों 3 साल का कितना होता है, 33.1% होता है। और दोस्तों अगर ना समझ में आए तो एक ट्रिक भी समझ लो। ऐसे दोस्तों 4 साल का कितना होता है, तो देखिए दोस्तों ना समझ में आए तो यहाँ आप एक एक बढ़ाते जाएंगे। कितना करेंगे, एक एक बढ़ाते जाएंगे। देखिए, और 4 साल का दोस्तों कितना होता है, इतना % होता है। देखिए ना समझ में आए तो आप देखिए, 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, इनको जोड़ के लिखे हैं। और यहाँ पे दूसरा दोस्तों इनको जोड़ के लिखे हैं और लास्ट वाला वही रहना है। यानी कहने का मतलब ये 4 साल का लगातार मैं निकाल दिया हूं। तो दोस्तों ये वैल्यू याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आपके लिए फायदेमंद रहेगा। यानी कि कहने का मतलब 2,40,000 का हमें कितना % दोस्तों निकालना है, 46.41% निकालना है। सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो इसका दशमलव हटा देगा। अब लास्ट में दोस्तों गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, यानी हमें पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इकाई का अंक देख के सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, योगेश ने 5% वार्षिक ब्याज दर पर बैंक में कुछ धनराशि निवेश की। यदि 2 वर्ष बाद योगेश को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 102.5 रुपए प्राप्त होते हैं तो संगत साधारण ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों ऐसे सवाल को आप परसेंटेज में ही कर दें तो ज्यादा सही है। अगर यहाँ आप बात करते हैं किसकी, साधारण ब्याज की दोस्तों, अगर बात साधारण ब्याज की होती है 2 साल की तो 5 दूना 10 यानी दोस्तों
5 और 2 यानी कि R और T का गुणा कर देंगे यानी 10% बनेगा। और दोस्तों बात अगर चक्रवृद्धि ब्याज की होती है तो देखिए डायरेक्ट एक दोस्तों ट्रिक होता है 2R R स्क्वायर। तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। बस ध्यान रहे दोस्तों 2 अंक लिखना है तो 2 अंक लिख दिया, कम पड़ता तो 0 बढ़ा देते, ज्यादा होता तो हासिल बचा लेते। तो 5 का वर्ग 25 और 5 दूना 10 यानी कि कहने का मतलब अगर R का मान 5% दिया है तो साधारण ब्याज 10% होगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 10.25% होगा। और दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज आपका दे रखा है 102.5 यानी कि इसकी वैल्यू दे रखा है। और दोस्तों हमें साधारण ब्याज चाहिए यानी कि कितने की वैल्यू 10% की वैल्यू चाहिए। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। यहाँ 10.25 से डिवाइड करेंगे और कितने से गुणा करेंगे 10 से। अब दोस्तों अगर यहाँ एक 0 बढ़ा दें तो इसका दशमलव देखिए बराबर हो जाएगा। यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी दशमलव कट जाएगा और इसको काटेंगे 10 आएगा और 10 का गुणा करेंगे दोस्तों 100 हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा? बी नंबर। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये दोस्तों दिया है साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 रुपए और 4 वर्ष में 2000 रुपए हो जाती है। तो दोस्तों ब्याज की दर बताना है आपको। चलिए देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 2 वर्ष आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 साल में कितना हो गया था? 2000 हो गया था। जबकि 2 साल में कितना था? 1250 था। इसका मतलब अगर 4 में से हम 2 को हटाएंगे तो 2 वर्ष आएगा और यहाँ 2000 में से 1250 को घटाएंगे तो 750 आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों 2 वर्ष का जो ब्याज है वो 750 रुपए है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अब देखिए मूलधन कितना आएगा। अब देखिए दोस्तों 2 वर्ष में धनराशि कितनी हो गई थी? 1250 हो गई थी और जिसमें से 750 ब्याज ही था। तो दोस्तों मूलधन कितना रहा होगा? यानी 750 इसमें घटा देंगे दोस्तों तो मूलधन कितना रहा होगा? 500 रहा होगा। अब दोस्तों R का मान पूछा है तो मूलधन दोस्तों कितना है? 500 है और R पूछा है और बात हम कितने की कर लेते हैं? 2 की। अब बात दोस्तों 2 की कर लेते या डायरेक्ट ही आप परसेंटेज से निकालने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों 2 साल का ब्याज कितना है? यानी कि 2 साल का ब्याज कितना है आपका? यानी कि 750 है। तो यानी कि कहने का मतलब 500 पे ये ब्याज लगा है। तो 1 साल का हम डायरेक्ट या फार्मूले से कर लीजिए। तो 750 2 साल का ब्याज है और मूलधन कितना है? 500। R और T का मान दोस्तों 2 रखेंगे। क्यों 2 रखे हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 साल का ब्याज रखा गया है। अब डिवाइड कर दो दोस्तों, 5 दूना 10 यानी R का मान दोस्तों कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी होगा। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है पर निवेश किया। दोनों धनराशियों के लिए निवेश की गई अवधि 2 वर्ष की थी। दोनों धनराशियों के लिए ब्याज की वार्षिक दर 4% है। तो कह रहा अंत में उसे प्राप्त होने वाले दोनों ब्याजों का अंतर 45 रुपए है। तो निवेश की गई राशि दोस्तों बताना है। दोस्तों बहुत आसान सवाल है, अभी अभी आपको मैंने बताया। अगर दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 8% हो जाएगा। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो अभी अभी आपको ट्रिक बताया 2R R स्क्वायर। तो यहाँ 8 का वर्ग करेंगे दोस्तों 16 हो जाएगा। 2 अंक लिखना है और फिर 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाए, नहीं 4 है।
तो 4 है तो 4 का वर्ग दोस्तों 16 हो जाएगा। अब ये 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी दोस्तों साधारण ब्याज 8% है और चक्रवृद्धि ब्याज 8.16% है। और ये जो आपका दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, 0.16 की वैल्यू है। और यहाँ हम डायरेक्ट 100 की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो मूलधन आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते, 2 जीरो और बढ़ाते हैं, दशमलव हट गया। अब 8 से अगर दोस्तों डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया, 16 छक्का 96, कितना बचेगा, यानी कि 4 बचेगा। 16 दूना 32 और 16 पंचे 80, ये आ जाएगा। अब इसे गुणा कर देते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, 50 25 की 5 और 5 दूना 10 2 12, 5 छंग 30 1 31, 4 पंचे 20, 4 दूना 8 2 10, 4 छंग 24 1 25, जोड़ लेते हैं दोस्तों तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5 2 1 8 और 2 आ जाएगा, यानी 28,125 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अब दोस्तों इसी को ऐसे भी कर सकते थे, आप जान रहे हैं कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है, ये ट्रिक आप इस पे भी रख के सॉल्व कर सकते हैं और इस पे भी कर सकते हैं। और दोनों तरीके आपको मैं समझा दिया, ये भी अभी पढ़ा दिया हूं और ये भी समझा दिया। आइए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में दोस्तों 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों इसके लिए एक साधारण सा ट्रिक है आपका। यहां आप देखिए पहले दोस्तों कितना गुना हुआ है, पहले मैं ग्राफ से समझाता हूं। मान लेते हैं मूलधन कितना था, P था, और 10 वर्ष में दोस्तों कितना हो चुका है, 2 गुना हो गया है। 10 वर्षों में दोस्तों 2 गुना हो गया है, तो अब हमें इसे 2 गुना ही करते जाना है। तो अगर और 10 वर्ष बढ़ा लें दोस्तों तो इसका 2 गुना हो जाएगा 4P। तो यहां पर दोस्तों कह रहा था 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो आप देख लीजिए 10 और 10 20, यानी 20 वर्षों में कितना गुना हो गया दोस्तों, 4 गुना हो गया। 20 वर्षों में कितना गुना हो गया, 4 गुना। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप 10 वर्ष ऐसे नोट कर लें और 2 गुना कर रहा है तो आप 2 गुना का सिस्टम बनाएं, काउंट करें, यहाँ 2 दूना 4, यानी 2 स्टेप बना, तो यहाँ डायरेक्ट आप 2 का गुणा कर दें, यानी 20 वर्ष आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला सवाल आपका है, मोहन ने एक बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1320 रुपए का निवेश किया, 6 वर्ष बाद उसका मिश्र धन कितना होगा। तो दोस्तों देखिए अभी अभी मैं आपको समझाया कि हम मूलधन किसको मानते हैं, 100 को, और आपका साधारण ब्याज कितना होगा दोस्तों, तो 6 छंग 36% हो जाएगा। तो मिश्र धन दोस्तों कितना हो जाएगा, 136 पर हो जाएगा, यानी ये आप निकाल सकते, ये दोस्तों लिखना नहीं है, ये आप दिमाग में आसानी से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों यहां देखिए कह रहा है कि निवेश कितना किया गया है, तो यानी कि 1320 रुपए का निवेश है और कह रहा है कि कितने 6 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो दोस्तों यहां देखिए किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू है और कह रहा है कितना हो जाएगा, मतलब हमें 136 की वैल्यू बतानी है। अब दोस्तों डिवाइड कर लेते हैं। अब 6 दूना 12 हमें मालूम है, दशमलव के बाद दोस्तों 2 आएगा, लेकिन 2 हर एक ऑप्शन में है, 2 हर एक ऑप्शन में है, तो आप थोड़ा सा गुणा कर लीजिए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गुणा कर लेते, या आप यहाँ डिजिटल सम लगा सकते हैं, यानी कि डिजिटल सम क्या होता है, इनके अंकों का योग दोस्तों 6 है और इसके अंकों का योग दोस्तों 10 यानी 1 है।
तो इकाई यानी कि डिजिटल सम दोस्तों क्या आएगा, 6 आएगा। तो चलिए देखते हैं किसका 6 आता है। अगर इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 1 आएगा, गलत है। अब इसको दोस्तों सॉल्व करते हैं, 7 2 9 5 4 9, इसका तो 0 आएगा। इसका 7 2 9 और ये 9 कट गया, इसका दोस्तों 6 आ रहा है। अब लास्ट वाले का भी चेक करते हैं, इसको 9 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, इसका दोस्तों 5 है। यानी कहने का मतलब अगर हम दोस्तों यहाँ डिजिटल सम लगा देंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको दोस्तों गुणा भाग को ऐसे मैनेज करना है, या तो इकाई के अंक पर या तो डिजिटल सम से। यदि 8,20,000 रुपए की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से 6% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश की जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज। अब दोस्तों बात यहां कर रहा है कि वर्ष कितना दिया हुआ है, 1, और आर का मान दिया है 6%, लेकिन दोस्तों अर्धवार्षिक की बात की गई है तो समय में 2 का गुणा और दर में 2 का भाग होगा, यानी टी का मान 2 हो जाएगा, आर का मान 3% हो जाएगा। अब दोस्तों अगर इसे हम फ्रैक्शन में तोड़ के करें, क्या करें, फ्रैक्शन में अगर इसे तोड़ करके करें तो 3% मतलब 3 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। यानी कि 103 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और पावर अगर दोस्तों 2 रखेंगे तो 3 का वर्ग 9, 0 और 106, यानी कि ये हो जाएगा। और यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा, 10,000। अब देखिए दोस्तों आपका यहाँ मूलधन कितना है दोस्तों, यानी कि 10,000 है, जबकि मिश्र धन कितना है, 10,609 है। और अगर दोस्तों ब्याज की बात करें कि ब्याज कितना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, सीआई कितना है, तो आप यहाँ डायरेक्ट निकाल लेंगे। यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है तो आप बताएंगे 609 है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्या दिया है, क्या पूछा है। अब मूल धनराशि दिया हुआ है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर किसकी वैल्यू दी गई है, 10,000 की वैल्यू दी गई है, कितना, 8,20,000 दी गई है। और हमें दोस्तों किसकी वैल्यू चाहिए, 609 की, यानी चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। अगर दोस्तों इसे डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 82 आ जाएगी। और दोस्तों अब इसका हम गुणा करेंगे, यानी कि इसका ये कितना है, 82 गुना जब इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 दूना 18, यानी इकाई का अंक दोस्तों 8 आएगा, लेकिन 8 2 जगह पर है, यानी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। या तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 609 गुणे दोस्तों कितना है, 82 है, तो इसमें देख रहे हैं ये किसका है, इसमें 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल देख के भी हम कर सकते हैं। ये दोस्तों 3 का मल्टीपल ये है, और देखते हैं दोस्तों ये है कि नहीं, तो 3 का मल्टीपल ये भी है। यानी कहने का मतलब हमको हर हाल में गुणा करना ही पड़ेगा। तो कर लेते हैं इसको दोस्तों। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और 6 दूना 12 और 9 8 72 और 8 6 48, सॉल्व कर लीजिए, 8 3 9 9 4, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर। यानी इसे जब हम गुणा करेंगे दोस्तों तो 49,938 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, ए नंबर। दोस्तों यहाँ इकाई के अंक पर नहीं हो पाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, वार्षिक साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। एक बात आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कोई अगर 2 गुना हो जाती है, कोई अगर 2 गुना होती है तो उसमें 100% का वृद्धि होता है। कितने परसेंट का वृद्धि होता है, 100% का। कोई अगर 3 गुना होगी तो उसमें 200% की वृद्धि होगी। कोई अगर 4 गुना होगी तो उसमें 300% की वृद्धि होगी। तो बात दोस्तों यहाँ कितने की है,
3 गुना हो जा रहा है, तो आपका देखिए तो यहाँ 3 गुना हो जाता है, इसका मतलब 200% की वृद्धि होगी। और 200% कितने सालों में? 10 सालों में जब 200% की वृद्धि होगी तो एक वर्ष में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 20% की। और यही आपकी क्या हो जाएगी? वार्षिक दर हो जाएगी। ऐसे कई सवाल दोस्तों एनटीपीसी में पूछे गए हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि 9,10,000 रुपए की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर आप टी बराबर कितना दिया गया है? 1 दिया गया है और आर बराबर कितना दिया गया है? 2%। बात अर्धवार्षिक की हो रही है तो समय में 2 का गुणा और दर में 2 का भाग, तो आर का मान 1% आ जाएगा और समय कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो यहाँ देखिए आप एक ट्रिक से डायरेक्टली निकाल सकते हैं 2r r स्क्वायर से। तो देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, ध्यान रहे दोस्तों हमें 2 अंक लिखना है, कम पड़ेगा तो 0 बढ़ा देंगे, ज्यादा होगा तो हासिल बचा लेंगे। अब 1 का 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि जो ब्याज बनेगा 2.01% बनेगा। तो जो राशि दी गई है 9,10,000, इसी का हम लोग क्या करेंगे? यानी कि 2.01% निकाल लेंगे। ये 2 जीरो खत्म हो गया, 2 जीरो से इसका दशमलव हट जाएगा। अब दोस्तों जब गुणा करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा और 1 सभी में आ रहा है। अगर देखें तो 1 यहाँ आ रहा है, देखिए 1 यहाँ भी आ रहा है, 1 यहाँ भी आ रहा है। इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। अब गुणा करने से अगर हमें बचना है तो यहाँ देखें दोस्तों इसमें 3 है, ये 3 से कट रहा है, तो ये देखिए 3 से नहीं कट रहा है, जबकि इसको देखा जाए तो ये 3 से कट रहा है, यानी ऑप्शन डी होगा। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से कर दिए, लेकिन अगर चाहते हैं आपको गुणा करना है तो चलिए मैं गुणा करके समझा देता हूं। जब 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना? 201। जब 9 का गुणा करेंगे 9 एकम 9 और 9 दूना 18, कितना हो जाएगा? 18,291, यानी कि आपका कितना हो जाएगा? 18,291, यानी ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर से 2 गुना हो जाती है? तो दोस्तों अभी अभी बताया कि अगर 2 गुना हो जाएगी तो कितने परसेंट का वृद्धि होगा? 100% का वृद्धि होगा। जबकि 3 गुना होने पर 200% का वृद्धि होता है। तो 12 सालों में कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है? यानी 100% का। तो एक वर्ष में कितना होगा? तो 12 8 96, यानी 8 दशमलव कुछ आएगा, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर। हमें पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 60,000 रुपए की धनराशि एक वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? अब दोस्तों देखिए टी दिया गया है कितना? 1 वर्ष, और आर दिया गया 18%। जब बात छमाही की होगी तो समय में 2 से गुणा और दर में 2 से भाग, कितना आ गया? 9%। तो अगर हमें यहाँ देखिए पूछा है दोस्तों धनराशि कितनी होगी, अगर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्टली निकालना चाहे परसेंट में, तो आप इसको इस ट्रिक से कर सकते हैं जो अभी अभी मैं आपको बताया। कैसे कर सकते हैं? 9 का वर्ग 81, हमें 2 अंक लिखना है, दशमलव लग गया। 9 दूना 18, कितना आ जाएगा? 18, यानी दशमलव के बाद हमें 2 अंक ही लिखना था। चलिए, लेकिन दोस्तों ये ब्याज इतना है, तो आप अगर देखें यहाँ पर तो कुल राशि कितनी है? 60,000 है। कुल राशि कितनी है? 60,000 है। लेकिन आपसे चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछा है तो आप 18 दशमलव
8 निकाल सकते हैं, लेकिन अगर मिश्र धन पूछा है तो 100 में जोड़ दीजिए 118.81% आप इसी का निकाल लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, डिवाइड कर दें, जीरो कट गया, ये 2 जीरो, इसका दशमलव हटा देगा। अब लास्ट का अंक तो दोस्तों 6 आएगा, लेकिन 6 दो ऑप्शन में है, पहले में भी है और तीसरे में भी है, 6 जो स्थानों पर दे दिया। अब यहां हम देख लें कि ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए क्योंकि गुणा करेंगे। तो अगर दोस्तों देखा जाए कि ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं, तो ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी, यानी आपको अब गुणा करना ही पड़ेगा। कर लेते हैं, छोटा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी। 6 का नम 6, 6 अठे 48 की 8, यानी कि अब हमें करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन कौन सा होगा? ए नंबर होगा। बस हमें बस 2 अंक तक ही गुणा करना था, ज्यादा गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, यानी 71,286 आ जाएगा। लास्ट का 2 अंक ध्यान दीजिए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय।